नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि दैनिक सायंकाल समाचार के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सॉलिड अपडेट से सबसे पहले मिलती रहें। पहले एक बार देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी सूचनाएं हैं। एक सूचना तो है सीएम योगी की, जो आज कैबिनेट की जो बैठक समाप्त हुई है स्कूटी को लेकर के, और अन्य कौन सी चर्चा उन्होंने की है। यूपी ट्रिपल एससी वीपीओ की अपडेट है, एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती और आरओ का जो आज सुनवाई हुई थी और 69,000 की जो आज सुनवाई हुई थी, और इसलिए आप लोग सभी सूचनाओं को लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश अध्यक्ष सेवा चयन आयोग की लगभग 3-4 साल पुरानी भर्ती, ग्राम पंचायत अधिकारी की वीपीओ भर्ती की सब कुछ हो चुका है। बस केवल फाइनल रिजल्ट इन विद्यार्थियों को जारी नहीं हो रहा है। इसी को लेकर के आज विद्यार्थियों ने जो डिप्टी सीएम हैं ब्रजेश पाठक, उनके आवास पर प्रदर्शन किया और छात्रों को ये आश्वासन दिया गया, शायद फोन से वार्ता करवाई गई थी डिप्टी सीएम के आवास से यूपी ट्रिपल एससी के अधिकारियों से, और ये आश्वासन दिया गया कि इन विद्यार्थियों का जो रिजल्ट है वो 45 दिन में जारी हो जाएगा। ये कुछ तस्वीरें हैं, यहाँ पर लिखा यूपी ट्रिपल एससी की पंचायती राज विभाग में भर्ती में देर, 17 अक्टूबर 2025 को सत्यापन भी हो चुका है इन विद्यार्थियों का। ब्रजेश पाठक जो डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के, उन्होंने 45 दिन में परिणाम का भरोसा दिया है। और सबसे बड़ी बात यह कि ये जो चैनल है आज तक और ये जो समर्थ श्रीवास्तव है, इन्होंने विद्यार्थियों से संबंधित कई बार जो मुद्दे हैं वो उठाए, इसलिए इस चैनल का बहुत बहुत आभार। अगली सूचना है सीएम योगी की कैबिनेट बैठक की, जो जानकारी निकल करके आई है कि आज जो मेधावी छात्रा हैं उन मेधावी छात्राओं को स्कूटी मिलेगी। स्कूटी ही नहीं, 4 लीटर पेट्रोल मिलेगा, हेलमेट मिलेगा और इंश्योरेंस भी मिलेगा। को शामिल किया गया है। इसमें एक बैरियर है कि जिनकी परिवार की आय 12 लाख रुपए वार्षिक से कम, एक तो ये प्रावधान है। दूसरा, इसको एक पैकेज बनाया गया है जिसमें पंजीकरण शुल्क सरकार वहन करेगी, व्यापक वाहन बीमा योजना जो बीमा होगी वो सरकार वहन करेगी, एक हेलमेट ISI मार्का ये उनको दिया जाएगा बच्चियों को, संपूर्ण आवश्यक एसेसरीज उसमें लगेंगी और 5 लीटर पेट्रोल का प्रावधान रखा गया है। उसको देते समय पेट्रोल चालित स्कूटीज होंगी क्योंकि इनका सर्विस और इंफ्रास्ट्रक्चर इसका सर्विस का गांव-गांव में उपलब्ध है। तो इस तरीके से छात्राओं का मनोबल बढ़ाने के लिए ये उच्च शिक्षा मंत्री हैं योगेंद्र उपाध्याय जी, उनकी तरफ से इसकी घोषणा की गई है। अगली सूचना है एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती की। एक जूनियर भर्ती के बारे में तो मैं सुबह वीडियो बना चुका हूं, जिसके लिए विद्यार्थियों ने आज शिक्षा निदेशालय में एक ज्ञापन दिया था, आपने देखा भी होगा। और ये बात है एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती की, वो भर्ती जो 2021 में आई थी, जिसमें 1894 पद थे और बाद में पद कम हो गए थे, लगभग 650 पदों पर भर्ती कंप्लीट हुई थी। तो उसी के लिए आज ये दिनेश यादव हैं, इन्होंने ज्ञापन दिया। यहाँ पर ये शिक्षा निदेशालय की मोहर भी लगी हुई है और ज्ञापन में लिखा हुआ है अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में 6 से 8 तक शिक्षकों की नई भर्ती का विज्ञापन शीघ्र जारी किए जाने के संबंध में। और आगे लिखा हुआ है कि सविनय निवेदन है कि अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में 6 से 8 तक शिक्षकों की भर्ती का विज्ञापन कई वर्षों से जारी नहीं किया गया है। बीएड उत्तीर्ण हजारों अभ्यर्थी लंबे समय से नई भर्ती की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप लोग सुनिए दिनेश यादव को। निदेशालय प्रयागराज पे आया था और मैं जो है कि जो बीएड और डीएलएड करके अभ्यर्थी कई वर्षों से बैठे हुए हैं, जो अशासकीय विद्यालयों में विज्ञापन नहीं आ रहा है, और मैंने मांग किया है क्योंकि जो है जैसे ही यूपी टेट का रिजल्ट आता है उसके बाद जो है कि अशासकीय विद्यालयों में जूनियर के लिए आप जो है कि उसका अध्याचन मंगा करके तुरंत उसका विज्ञापन निकाल करके और जो अभ्यर्थी हैं उनको रोजगार देने का कार्य करें। इसके लिए जो डीएलएड और बीएड के अभ्यर्थी हैं सदैव आपका भाई रहेंगे। तो साथियों, मैं दिनेश यादव, प्रतियोगी छात्र प्रयागराज, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप लोगों ने वीडियो को तो लाइक किया नहीं होगा अभी तक, आप लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। और जो भी नए छात्र हैं जो सरकारी भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं, वे सभी छात्र इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की नई नई भर्तियों के बारे में जानकारी मिलती रहे, क्योंकि मेरे चैनल में इसी तरीके की लगातार अपडेट्स दी जाया करती हैं। तो यहाँ पर आज ये नोटिस जारी हुई है एक समाचार पत्र में कि रेलवे से जो जेई की वैकेंसी के इंतजार विद्यार्थियों को था, वो वैकेंसी आ गई है। ये शॉर्ट नोटिस है, अभी विस्तृत नोटिस भी जारी होगी। जूनियर इंजीनियर डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट एंड केमिकल मेटलॉजिकल असिस्टेंट की वैकेंसी निकली है और यहाँ पर ये लेवल 6 है
18 से 33 के बीच के युवा आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पर लिखा है 14 अगस्त से इसके लिए ऑनलाइन आवेदन होंगे। 13 सितंबर इसकी लास्ट डेट है। अगस्त से सितंबर के बीच में आवेदन होंगे। पदों की संख्या के बारे में बात करें तो यहाँ पर 4098 पद हैं। मेडिकल के बारे में लिखा है। एनेक्स्चर ए देखें, अभी जो विस्तृत नोटिफिकेशन जारी होगा CEN, तो जाकर के वहाँ देखिए। तो जो काफ़ी दिन से विद्यार्थी जो जेई के इंतजार कर रहे थे, इन विद्यार्थियों का जो इंतजार है वो समाप्त होगा। नीचे कुछ और भी बातें दी हुई हैं जो कि हर 60 नोटिस में दी जाती है कि आपका जो आधार से वेरिफिकेशन होगा, सोच समझ के फार्म भरिएगा और नाम आपका और आधार का नाम वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो सेम होनी चाहिए, आप उसको सही करवा लें। ये देखिए नीचे लिखा हुआ है, इन ऑर्डर टू अचीव सक्सेसफुल वेरिफिकेशन यूजिंग आधार नेम डेट ऑफ बर्थ इन आधार शैल बी अपडेटेड टू मैच 100% विद द फुल नेम एंड डेट ऑफ बर्थ अवेलेबल इन 10th क्लास पास सर्टिफिकेट। तो जो हाई स्कूल सर्टिफिकेट है उसकी डेट ऑफ बर्थ, आधार की डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल बराबर होनी चाहिए और नाम की स्पेलिंग वगैरह सब कुछ सही करवा लीजिए। पहले से ही जानकारी रेलवे ने दे दी है। आपका पहले वेरिफिकेशन होगा आधार से, तभी आप फॉर्म भर पाएंगे। हम बात करेंगे अब RO-ARO कोर्ट अपडेट की। RO-ARO में आज जज साहब नहीं बैठे और ये जो केस है वो दूसरी बेंच में ट्रांसफ़र कर दिया गया और उसके बाद में वहाँ पर भी सुनवाई नहीं हुई। तो कुल मिलाकर के आज कुछ नहीं हुआ और इससे उन विद्यार्थियों को ज़्यादा हताशा हुई जो विद्यार्थी सोच रहे थे कि इस सुनवाई में केस का जो स्टे हट जाएगा और उनकी जो ज्वाइनिंग है वो शुरू हो जाएगी। तो अब जो भी आगे अपडेट होंगी मैं दे दूंगा। अभी कोई नई डेट नहीं आज सुनवाई नहीं हुई, तो अब ये इसकी सुनवाई कब होगी, जैसे कोई नई डेट आएगी तो मैं आपको जानकारी दे दूंगा। 69,000 शिक्षक भर्ती में तो आज बहस हुई दोनों पक्षों की। 5 पक्ष के थे, 5 विपक्ष के थे और एक सरकारी अधिवक्ता भी थे। सरकार ने एफिडेविट कल ही जारी कर दिया था। बहुत सारे वीडियोज़ में आप लोगों को जानकारी भी मिली होगी कि आज लगभग 8200 नए विद्यार्थियों की नियुक्ति के लिए सरकार का प्रस्ताव, अरे वो नई सूची बनेगी और उसमें याची वाची वाला कोई मामला नहीं है। खिलने वाले खिल गए, आप लोग समझ में न पाए। और वो तो मामला ही रिविजिट का था, रिविजिट का ही मामला था पूरा और उसमें अब देखिए नई सूची में जो है क्या होता है आगे। और उसके बाद में इस केस की जो अगली सुनवाई है वो मंगलवार को है। नेक्स्ट अगले सप्ताह इस केस की सुनवाई होगी। और भी कई मुद्दे थे इसमें, जिन विद्यार्थियों का 1 अंक से जो पास हुए लगभग 1200 विद्यार्थी, उनकी भी नियुक्ति करवानी है। बहुत सारी दलीलें दी गई। आज काफ़ी देर तक बहस हुई और बहस जो भी अधिवक्ता आज उपस्थित थे उनको कोर्ट ने आराम से सुना और उसके बाद में लिखित में भी जो आर्गुमेंट है वो देने को कहा। तो ये सभी जितने भी थे 5 अधिवक्ता, सभी लोग 20-20 पेज का अपना जो आर्गुमेंट है लिखित में समेसन पूरा करेंगे। किसी केस के लास्ट में यही सब होता है, लिखित आर्गुमेंट लिए जाते हैं। जितने भी पक्ष हैं, कई पक्ष हैं ना इस केस में। तो ये हो गई आज की महत्वपूर्ण अपडेट्स। और मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं कि सीएम योगी की कैबिनेट बैठक में आज जो स्कूटी वाली योजना है उस पर मोहर लग गई। पेट्रोल वाली स्कूटी मिलेगी, हेलमेट मिलेगा, रजिस्ट्रेशन मिलेगा, बीमा मिलेगा और स्कूटी हर विश्वविद्यालय और कॉलेज की टॉप 5% छात्राओं को ही मिलेगी, सबको नहीं मिलेगी। जो टॉप 5% होंगी उनको मिलेगी 100 में 5। एडिड जूनियर शिक्षक भर्ती को प्रयागराज में अपर शिक्षा निदेशक को विद्यार्थियों ने आज ज्ञापन दिया और RO-ARO में आज बेंच ही नहीं बैठी, कोई सुनवाई नहीं हो पाई। 69,000 शिक्षक भर्ती में आज सुनवाई हुई तो नेक्स्ट डेट लगा दी गई है। लिखित आर्गुमेंट सबमिशन के लिए कहा गया और रेलवे से एक जेई की नई वैकेंसी का विज्ञापन जो शॉर्ट विज्ञप्ति है वो जारी हो गई है, जिसके लिए 14 अगस्त से आवेदन शुरू होंगे। और VPO रिजल्ट को लेकर के भी आश्वासन दिया गया कि 45 दिन के अंदर अंदर इन विद्यार्थियों का परिणाम जारी कर दिया जाएगा। ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, कोई काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।